हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों, आज की शुरू बात करते हैं एनसीसी इंटरव्यू के बारे में। यानी एनसीसी में इंटरव्यू कैसे होता है या एनसीसी में इंटरव्यू किस प्रकार से दें। वैसे इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, 2 वीडियो बना रखा है। लेकिन यहाँ पर आपका हम कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एनसीसी में जो इंटरव्यू होता है तो वो हिंदी माध्यम में होता है कि इंग्लिश माध्यम में होता है। तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं सारी इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो दोस्तों, अगर बात करें एनसीसी इंटरव्यू की, तो एनसीसी इंटरव्यू में आपका बैठने का मौका तभी मिलेगा जब आप एनसीसी का फिजिकल टेस्ट और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तभी आपको एनसीसी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। और एनसीसी इंटरव्यू की बात करें अगर किस माध्यम में होता है, तो एनसीसी का जो इंटरव्यू होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ही दे सकते हैं। यानी आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप एनसीसी का इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर बात करें एनसीसी ज्वाइनिंग की, तो एनसीसी ज्वाइन आप कक्षा 9 से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम एनसीसी इंटरव्यू की, तो एनसीसी इंटरव्यू जो है इसको हम आसान करने के लिए 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर पहला स्टेज है आपको जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन या योर इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं बारी करके इसके बारे में। यहाँ पर जो है सबसे पहला स्टेज है योर इंट्रोडक्शन, यानी आपके बारे में जानकारी। तो यहाँ पर जो है आपके बारे में जानकारी बताना है, यानी आपको अपने बारे में जानकारी बताना है। यहाँ पर आपको अच्छे से वेल बिहेव होकर जाना है, ताकि यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से वेल बिहेव होकर जाना है। और यहाँ पर जैसे आप इंटर करेंगे रूम में, तो वहाँ पर आपको जो है आपको जो इंटरव्यूअर बैठे होंगे उनसे आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय चल रहा हो उस सबसे आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करना है। फिर आपको जो अपने बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि आई एम माई सेल्फ अभिजीत सिंह। ठीक है, यहाँ पर अपने बारे में आपको जानकारी देनी है। फिर आपको आई एम क्लास 10th आर या आई एम परस्यूइंग बी फार्मा, बीएससी एजी, बीएससी जो भी आप कर रहे हो, यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है। फिर इसके बाद क्या है, आपको जो है आपको अपने पते के बारे में, ठीक है, एड्रेस बताना है कि आई एम बिलोंगिंग टू या आई एम लिव इन कानपुर, लखनऊ, जो भी जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पर आपको बताना है। फिर आपको बताना है माई फादर नेम इज, जो भी आपके पिता का नाम हो, आपके पिता का नाम बताना है यहाँ पर। ठीक है, माई हॉबीज प्लेइंग हॉकी, चेस, जो भी आपकी हॉबी हो आपको यहाँ पर हॉबी बताना है। हॉबी से मतलब कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए हॉबी जो है आपको जिसमें अच्छी से आपको नॉलेज हो वही आपको हॉबी बताना है। माई एम इज, मैं आपको उद्देश्य क्या है, माई एम इज ज्वाइन आर्मी या डिफेंस, या मतलब कि बिकम ए डॉक्टर या मतलब कि इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद होता है आपका सेकंड स्टेज होता है, वो है कि आपको एनसीसी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं, यानी व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी। आप एनसीसी ज्वाइन करने का कोई एक रीज़न बताइए। यानी यहाँ पर जो है आपको एक अलग सा स्पेसिफिक कारण बताना है कि आप एनसीसी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं, या मतलब कि आप एनसीसी को से क्यों इम्प्रेस हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, जिसे हम आपको एज ए एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं। जैसे कि सर हम एनसीसी ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये रक्षा का एक बहुत बड़ा विभाग है, जहां हमें देश के एकता, अनुशासन, व्यवहार और चरित्र के साथ साथ देश के प्रति प्रेम भाव का गुण सीखने को मिलता है और निःशुल्क सेवा करने का भी मौका मिलता है। इसलिए हम एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिए हैं, आप कुछ भी अपने हिसाब से मतलब जो अच्छा लगे आपको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको रीज़न है थोड़ा अलग देना, ताकि वो मतलब जो आपके इंटरव्यूअर हों वो मतलब कि आपसे इम्प्रेस हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो है आपको एक अलग सा स्पेसिफिक यहाँ पर रीज़न बताना है। इतना सब होने के बाद अगला स्टेज आती है एनसीसी के से संबंधित क्वेश्चन। यानी क्योंकि भाई एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए एनसीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं इंटरव्यू की तरफ से, कि जैसे कि एनसीसी की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो एनसीसी की स्थापना बता दे रहे। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, कैडेट कोर ठीक है, एनसीसी कैडेट कोर अधिनियम के तहत 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको एज ए एग्जाम्पल के लिए कुछ सवाल बता दे रहे हैं, जैसे कि एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय। तो इस समय जो है एनसीसी के डायरेक्टर जनरल जो है तरुण कुमार, इस समय लेफ्टिनेंट तरुण कुमार इस समय एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं। ये आपको हम एज एग्जाम्पल के बता दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको मतलब कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू में सवाल। और जैसे एनसीसी का ध्येय या एनसीसी का उद्देश्य क्या है, तो एनसीसी का ध्येय या एनसीसी का उद्देश्य क्या है, एकता और अनुशासन एनसीसी का ध्येय या एनसीसी का उद्देश्य है। फिर आती है अगले स्टेज है यहाँ पर डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन, और मतलब कि जीके से संबंधित क्वेश्चन, या फिर मतलब करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बताना जिसमें मतलब कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, मतलब कि आपको हम एज ए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे मतलब पूछ सकते हैं आपसे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है,
वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, अगर बात करें इसको किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। तिरंगे में कितने रंग हैं? ठीक है, तिरंगा जो है भारत का, उसमें कितने रंग हैं? तो 3 रंग हैं। अगर बात करें इस पर जो चक्र बना होता है उसमें कितने रंग, मतलब कि कितने तिलियां हैं, तो उसमें जो है 24 तिलियां हैं। ठीक है, अगर उसका मतलब चक्र की बात करें कौन सा रंग होता है, तो उसमें नीले प्रकार का रंग होता है। अगर बात करें तीनों रंग, मतलब कि जो केसरिया में 3 रंग होते हैं, तो कौन से होते हैं, मतलब कि तिरंगे में जो रंग होते हैं 3, तो केसरिया, और हरा और सफ़ेद। ठीक है, ये रंग होते हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगर बात करें गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और जैसे पूछ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ था, और मतलब कि जो है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, राष्ट्र मित्र और संघ मित्र के देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, और एनसीसी में ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर जो है आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि एनसीसी मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स से पूछे जाते हैं। इसलिए जैसे मतलब कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इस समय वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, और मतलब कि जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले इंटरव्यू में। और जैसे मतलब कि थल सेना के प्रमुख कौन है, वायुसेना के प्रमुख कौन है, और जल सेना के प्रमुख कौन है, इनको जो है भी पूछ सकते हैं। इसलिए जो भी आपको याद रखना है। और मतलब कि यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस समय वर्तमान में भारत के जल सेना प्रमुख कौन हैं। तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाना है आपको, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको आराम से अच्छे से मतलब कि इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करना है, मतलब आपको अच्छे से आराम से इंटरव्यू देना है। यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका मतलब अच्छे से सिलेक्शन ताकि हो सके। और मतलब ये थी आप मतलब कि जानकारी इंटरव्यू के संबंध में। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।